नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। प्रयागराज दौरे के दौरान स्थानीय मुद्दों राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा रही। कार्यक्रम के स्थल के आसपास सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी। यूपीआई लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क को लेकर स्थिति साफ। सरकार ने यूपीआई लेन देन को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्यादातर डिजिटल भुगतान पर ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा। इससे यूपीआई के जरिए भुगतान पहले की तरह आसान और किफायती बना रहेगा। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में कराधान अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया था। दिव्यांग रेल यात्रियों की बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लेकर अहम कदम उठाया है। अब यूडीआईडी कार्ड रखने वाले पात्र यात्री पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अप्रैल 2026 में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में कुछ निर्धारित कोचों में भी यूडीआईडी कार्ड धारकों के लिए सुविधा शुरू की गई थी। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर किरेन रिजिजू का निशाना। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों गूंज कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रयागराज के बजाय रांची जाना चाहिए था। वहीं कार्यक्रम में राहुल गांधी ने रोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं, कथित तौर पर पेपर लीक और युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु में परिसीमन बैठक को लेकर सियासी हलचल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और राज्य पर उसके संभावित प्रभाव को लेकर 8 अगस्त को सभी सांसदों को बैठक बुलाई। हालांकि बैठक में बड़ी संख्या में सांसद शामिल नहीं हुए। राज्य के कुल 57 सांसदों में से 20 सांसद बैठक में पहुंचे, जबकि 37 ने दूरी बनाए रखी। इसे मुख्यमंत्री की राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। खिलाड़ियों की चोट पर बीसीसीआई की नज़र। भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों को लगातार चोटिल होने से टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। कप्तान शुभमन गिल भी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब बीसीसीआई इस मामले में सक्रिय हो गया है। सचिव देवजीत कौशोकिया रविवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों को रिहेबिलिटेशन तथा चोट से उबरने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान आज से। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। इस साल अभियान को राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से भी जुड़ा गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अभियान में भाग लेने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की है। कामिका एकादशी आज 9 अगस्त को देश के कई हिस्सों में कामिका एकादशी मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार आज एकादशी तिथि है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। हालांकि बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारियों आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। छात्र नेताओं का कहना है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नीट यूजी काउंसलिंग शुरू। नीट यूजी 2026 के लिए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के माध्यम से विभिन्न कोटा सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। उम्मीदवारों को कॉलेज और कार्यक्रम का चयन करते समय अपनी रैंक, उपलब्ध सीटों और संबंधित नियमों की जानकारी ध्यान में जांचने की सलाह दी गई है। जेपीएससी धांधली पर निशिकांत दुबे का बयान। जेपीएससी कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद में भी उठाया जा रहा है। दुबे के मुताबिक यह झारखंड के छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है और वे मामले की सीबीआई की जांच की मांग के आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। नोएडा, गाजियाबाद समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में तक बारिश का असर बना रहता है। लोगों को जल भराव और खराब दृश्यता को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कौशाम्बी में नकली यूरिया गिरोह का भंडाफोड़। कौशाम्बी के पसौर गांव में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सरकारी यूरिया कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है।
छापेमारी के दौरान एक अवैध इकाई में 70 बोरी यूरिया पैकिंग सामग्री, मशीनें और वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को संरक्षण में लिया गया है। जांच में सामने आया कि सरकारी यूरिया नकली डीएपी तैयार कर बाजार में बेचने की तैयारी थी। आगरा में 9 किसानों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े करीब 88 लाख रुपए के बकाये वसूली के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 9 बकायेदार किसानों को अचल संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। तहसील प्रशासन ने 41 संपत्तियों के संबंध में कुर्की वारंट जारी किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस देने के बाद भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद वसूली अभियान का तेज करने का निर्णय लिया गया है। आगरा में कैफे की आड़ में चल रहे रैकेट का खुलासा। आगरा पुलिस ने कैफे और मिनी थिएटर की आड़ में कथित रूप से चल रही आपत्तिजनक गतिविधियों को खुलासा किया है। पुलिस की छापेमारी में कई छोटे केबिन मिले जहां युवक युवतियां मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान कैफे से जुड़े संचालकों और प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौके से मिले सामान और अन्य साक्ष्यों जांच में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की कानूनी जांच जारी है। डेटिंग ऐप के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला। डेटिंग ऐप के माध्यम से लोगों को संपर्क कर कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग उगाही करने वाली युवती का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर युवती से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रयागराज और लखनऊ में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी। यूपी में बारिश से कई हादसे, 15 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच अलग अलग जिलों में मकान और दीवार गिरने की घटनाओं को चिंता बढ़ा दी है। कई हादसों में कुल 15 लोगों को जाने की सूचना है। प्रतापगढ़ में माहौली गांव पुराना मकान गिरने से एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई। बाराबंकी में भी दीवार गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी बारिश से जुड़े कुछ हादसे हुए हैं। कानपुर में धर्म परिवर्तन के बाद परिवार पर हमला। कानपुर में धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनी युवती और उसके परिवार पर पड़ोसियों द्वारा हमला किए जाने का आरोप सामने आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पिछले कई वर्षों से युवती द्वारा धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपों को जांच करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में प्रेमी की ग्रामीणों ने की पिटाई। शाहजहांपुर में एक युवती आधी रात कथित रूप से अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। दोनों के स्वयं परिजनों ने कमरे में साथ देखा तो विवाद शुरू हो गया। गुस्साए परिवार और ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। पुलिस अब पूरे मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों के बयानों की जांच की जा रही है। लखीमपुर खीरी में नदी कटान से किसान परेशान। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान की समस्या गंभीर होती जा रही है। तेज बहाव के कारण करीब 50 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होने की बात सामने आई है। कटान से किसानों की चिंता बढ़ गई है और कई परिवारों को अपने घर और खेत सुरक्षित कर रखने की चिंता सता रही है। मुआना नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री का सख्त रुख। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली व्यवस्था को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। देवरिया के लार क्षेत्र कई दिनों से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने और गाजीपुर में गहमर से लंबे समय से बिजली समस्या रहने की शिकायत सामने आई है। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने साफ कहा है कि बिजली आपूर्ति में लापरवाही और जनता की परेशानी को नजरअंदाज करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस पर फिर धंसी सड़क। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की एक और घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार उद्घाटन के समय कुछ समय बाद ही मार्ग के हिस्से में करीब 5 मीटर लंबा लगभग आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। लगातार सड़क धंसने घटनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के सामने मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती है। वाहन चालकों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 9 अगस्त को प्रयागराज पहुंचे। पार्टी के अनुसार उनके कार्यक्रम में युवाओं और छात्रों के साथ संवाद भी शामिल रहा। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत की तैयारियां तेज की। कार्यक्रम में लेकर स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। पार्टी नेताओं ने इस युवाओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। राहुल गांधी के दौरे के दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और कांग्रेस संगठन सक्रिय रहा। लखनऊ में शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप। लखनऊ में एक युवती ने परिचित युवक पर शादी का वादा करके उसका शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद मुताबिक युवती की गर्भवती होने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शादी से इनकार कर दिया और गर्भपात का दबाव बनाया। पीड़िता ने पुलिस की शिकायत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपों की जांच कर रही है और संबंधित लोगों को बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आगरा में 1.86 करोड़ की लग्जरी कारें बरामद। आगरा पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों का गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास में थार, होंडा सिटी और टाटा हैरियर सहित 11 लग्जरी वाहन बरामद हुए हैं।
जिनकी अनुमानित कीमत करीब 186 करोड़ रुपए बताई गई है। जिसके अलावा फर्जी आरसी भी मिली है। जांच में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से वाहनों की सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने की बात सामने आई है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके पुराने राजनीतिक कार्यकाल को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रदेश की गंभीर समस्याओं और कानूनी व्यवस्था पर ध्यान न देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सपा शासन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उनके बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से इस तरह की टिप्पणियां प्रतिक्रिया आने की संभावना है। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कथित अंतर्राज्यीय गिरोह के पास से 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 12 किलो से ज़्यादा बाबूशरा और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। सूचना मिली थी कि आरोपी लूट के सामान का बंटवारा करने के लिए एक जगह जमा हुए हैं। घेराबंदी के दौरान पुलिस एक पर फायरिंग का आरोप है। इसके बाद कार्रवाई कर सभी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल के बाहर बच्चों को ऑटो ने मारी टक्कर। स्कूल के बाहर खड़ी बच्चों को एक तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में 7 बच्चे और एक वैन चालक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद की ओर से ऑटो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर गया। सभी घायलों को उपचार के लिए दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आगरा में आटे में मिलावट का मामला। आगरा में आटे में सेल खड़ी जैसे पदार्थ की मिलावट की शिकायत के बाद खाद्य और औषधि विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने एक सप्ताह में करीब 30 इकाइयों में से 35 से ज़्यादा नमूने जांच के लिए बसई खुर्द की एक इकाई से बड़ी मात्रा में संदिग्ध आटा मिलने के लिए उसे सील कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार संबंधित मिलों की कार्रवाई की जाएगी।